आज बारिश हुई और बारिश के बाद लाहिड़ी मार्केट में फिर से कीचड़ हो चुका है। पिछले दिनों हम लोग ने जब मई में लोक निर्माण विभाग से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम इन सड़कों पर काम करेंगे और बारिश के पहले ये निर्माण हो जाएंगे, लेकिन अब तक कोई निर्माण नहीं हुआ। उसमें सरायपोई और त्रिमुहानी की गाँव की कुछ सड़कों का निर्माण हुआ, जो जनता की जीत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लाहिड़ी से लेकर जो मुड़ियार कौड़िया होते हुए माहौल सड़क जा रही है, भदली से जो निजामाबाद सड़क जा रही है, आखिर में इसका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। रानी की सराय से जो निजामाबाद सड़क आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कार्य योजना मांगी हमारे पदयात्रा के बाद पिछली अगस्त में, और आज तक उन सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। और वहीं पर देखा जाए कि जब नरौली से लेकर जो भंवरनाथ जो रोड आ रही है, जो बाईपास है, उस पर काम हो रहा है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन सवाल है कि निजामाबाद की जर्जर सड़कों का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो रहा है। जब हम लोगों ने पिछली बार पदयात्रा किया अगस्त में, तो मुख्यमंत्री द्वारा कार्य योजना मांगी गई, और मुख्यमंत्री द्वारा जब कार्य योजना मांगी गई तो उसके बाद जब हम लोगों ने गए प्रशासन के पास, लोक निर्माण विभाग के पास, कि इसमें क्या प्रगति है, तब जाकर के फरवरी में जनता के दबाव में जाकर के टेंडर हुआ। और मार्च में जब ये शो करने लगा कि ये टेंडर माने हो रहा है, फिर मालूम चला बाद में कि वेबसाइट में दिखने लगा कैंसिल, तो फिर हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग से मुलाकात किया। जब हमने पूछा कि आखिर में टेंडर एक कैंसिल दिखाई रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो मिर्ज़ापुर से लेकर जो लाहिड़ी कौड़िया मुड़ियार माहौल बेलवाई मार्ग है, उस पर उन्होंने कहा कि हम 13 करोड़ का इसका नवीनीकरण का मामला है। तो हमने पूछा कि ये तो मामला चौड़ीकरण का था, तो उन्होंने कहा नहीं, फिलहाल नवीनीकरण का है। तो हमने कहा कि कब तक करेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि इसको हम बारिश के पहले कर लेंगे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो 30 जून है और कल 1 जुलाई है, मतलब बारिश आ चुकी है, मानसून आ चुका है, लेकिन सड़कों पर निर्माण कार्य का कोई कार्यक्रम सरकार नहीं चला रही है। वहीं पर जब हम लोगों ने इस बात को पूछा कि आखिर में जब ये भदोली से लेकर जो निजामाबाद की सड़क है, इस पर क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो जब हम लोगों ने सवाल किया कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का इस पर बजट है। तो हमने कहा 100 करोड़ कौन सा बड़ा बजट है, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर तमाम परियोजनाओं में आप हजारों हजार करोड़ खर्चा कर रहे हैं, तो 100 करोड़ का कोई बड़ा बजट तो नहीं है। तब जा कर के उन्होंने लोक निर्माण विभाग ने 25 करोड़ की कार्य योजना भेजी। तो सवाल इस बात का है कि ये का पूरा का जो निजामाबाद की जर्जर सड़कों का मामला है, आखिर में इसमें बजट क्यों नहीं स्वीकृत हो रहा है। और उसमें जो टेंडर भी है, उसमें एक वर्ड है कि स्वीकृत की प्रत्याशा में कि, तो जब हम लोगों ने बात किया कि लोक निर्माण विभाग के लोगों से कि भाई स्वीकृत की प्रत्याशा में मतलब क्या है, तो मतलब कि उस पर जब बजट आवंटित होगा तब काम होगा। तो मामला ये है कि आप लगातार कार्य योजना मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई, एक तो कार्य योजना भेजने में देरी की जा रही है, और दूसरा कार्य योजना भेजे जाने पर बजट स्वीकृत नहीं हो रहा है। तो मतलब ये जो निजामाबाद की जो जर्जर सड़कें हैं, उनके साथ उनको नहीं बना करके आप यहाँ की जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आज प्रशासन कह रहा है कि 2-3 महीनों में हम सड़क का निर्माण करेंगे, तो जब आपने पिछले दिनों गर्मी में नहीं, ठंडी में नहीं किया, तो बारिश के मौसम में सड़क का निर्माण करना क्या आसान होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अब निजामाबाद की जो जनता है, हम लोग उनके बीच में भदोली से लेकर निजामाबाद और मिर्ज़ापुर, लाहिड़ी, कौड़िया, मुड़ियार और रानी सराय से लेकर निजामाबाद तक जो भी हमारे कस्बे हैं, गांव हैं, जो भी बाज़ारें हैं, उनमें हम जन सुनवाई करेंगे। और जन सुनवाई में हम इस बात को बताएंगे कि किस आधार पर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, कि निजामाबाद की सड़कों का आप निर्माण नहीं कर रहे हैं, वहीं पर नरौली में से लेकर जो भंवरनाथ तक जो सड़क है, अभी जल्दी वो प्रस्तावित है, लेकिन उस पर आप निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो क्यों? क्योंकि आप बेसिकली आपके दिमाग में टोल रोड है, आपके दिमाग में जो किसान जाता है, जो मजदूर जाता है, जो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग जाते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। ये पूरा इलाका बड़ा पैमाने पर यहाँ पर सब्जियों का उत्पादक क्षेत्र है। इस इलाके में दुर्वासा दत्तात्रेय ऋषियों के आश्रम है, गुरु नानक गुरु तेग बहादुर यहाँ के गुरुद्वारे में आए हैं। ये पूरा इलाका राहुल संकीर्तन हरियोत की ये भूमि है।
इस इलाके में हम कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है ब्लैक पॉटरी, वो निज़ामाबाद की मशहूर पॉटरी है। हमने इसके पहले भी मांग किया कि इस इलाके में एक भी रोडवेज बस नहीं चलती है, जबकि दुनिया भर के लोग आना चाहते हैं, निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी को देखना चाहते हैं कैसे बनती है तमाम चीज़ें, लेकिन एक रोडवेज की बस नहीं है। वहीं पर जो माहौल से लेकर जो जिला मुख्यालय आजमगढ़ तक जिन लोगों को भी आना होता है वो सराय मीर, फूलपुर तमाम से आते हैं, उसमें बड़े ईंधन का नुकसान होता है। तो साथियों, हम लोग मेरा एक ही कहना है कि हम इस सवाल को लेकर आने वाले दिनों में हम तमाम गाँवों में, बाज़ारों में, कस्बों में जनसुनवाई करेंगे और हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और हर हालत में निज़ामाबाद में की जो जर्जर सड़क है वो बनेगी, जो भदोली से लेकर निज़ामाबाद की है, चाहे वो मिर्ज़ापुर, लाइडी, कौड़िया, मुड़ियार होते हुए माहौल बेलवाई मार्ग है, चाहे वो निज़ामाबाद से रायन सराय का है। और इसके अलावा भी जो हमारे तमाम जो सड़कें हैं जिनकी लगातार हम मांग कर रहे हैं, उन सड़कों के निर्माण की लड़ाई हमारी तेज चलेगी। और हमारा आज सड़क संपर्क संवाद के जरिए हम आज भी गाँव में हैं और भी हम सड़कों का चिन्हीकरण कर रहे हैं और भी हम समस्याओं को देख रहे हैं। तो हम इन सवालों के जनता के साथ इन सवालों को लड़ेंगे, उठाएंगे और इस सवालों को सरकार को हल करना होगा।